राधे राधे। अब है सूर्य षष्ठी व्रत 24 तारीख को, यानी नवदुर्गा की छठवीं तिथि को आता है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की सेहत के लिए, संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जैसे दिवाली के बाद जो छठी मैया का व्रत रखते हैं ना बिहार में, उसी तरह का ये षष्ठी व्रत नवदुर्गा में आता है, जो स्त्रियों की संतान की सेहत के लिए रखा जाता है। इसी को स्कंद माता का दिन भी कहते हैं अपन अपने यहाँ। नवरात्रि में स्कंद माता भी संतान देने वाली व्रत मैया, संतान की समृद्धि, संतान का सेहत, संतान की सफलता के लिए अपन इस व्रत को रखते हैं। सूर्य षष्ठी यानी ये छठी मैया है। इसमें अपने आसपास के किसी सरोवर में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, तालाब के किनारे, नहर के किनारे खड़े होकर सूर्य को जल दिया जाता है। अगर आप आपके पास कोई नदी नहर नहीं है तो आपने सामने एक भरा हुआ टब रख लें, बाल्टी रख लें और फिर सूर्य को जल दें, तभी ये व्रत कहा जा सकता है। तांबे के लोटे से उसमें गुड़, लाल फूल, कनेर का डाल के या गुड़हल का डाल के, गुलाब का डाल के, लाल रोली, लाल चंदन से सूर्य को अर्घ देते हैं षष्ठी मैया के नाम से। भोग लगाते हैं उसका। अपने संतान वृद्धि के लिए, संतान सफलता के लिए इसको रखा जाता है। सबसे जरूरी संतान की सेहत के लिए। साथ ही ये प्रजनन के समय जो गर्भवती स्त्री को कष्ट होता है उससे भी बचाने में इस व्रत में की बड़ी महिमा है। तो जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उसको संतान प्रजनन के समय जो दर्द कष्ट होता है उससे बचाव में कमी आती है, और छठी मैया उसको और उसके संतान को दोनों को स्वस्थ रखती है। माँ की कृपा बरसती है। जिसके संतान नहीं उसके संतान होती है, संतान की वृद्धि होती है, संतान की सफलता होती है। तो अपन सबको सूर्य षष्ठी का व्रत रखना चाहिए। माँ जगदम्बे की पूजा के साथ साथ उस दिन सूर्य को जल दें, जो मैंने सामग्री बताई ये डाल के। ओम हिरांग हिरिंग ह्रौंसा घृणी सूर्याय नमः मंत्र सबसे बढ़िया है। वरना ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः करते हुए भी, है ना, षष्ठी मैया कहते हुए भी सूर्य को जल दे सकते हैं। इसको जल देने मात्र से आप में एक तेज प्राप्त होता है, आपके संतान में तेज आता है ना, सेहतमंद रहते हैं। चूंकि सूर्य आत्मा का कारक है और हमारा पूरा शरीर आत्मा से ही चलता है। जब हमारी आत्मा सही रहेगी, प्रबल तेज रहेगा उसमें, तब कोई विकार नहीं होगा। यही कारण है कि सूर्य को जल देना चाहिए। और रोज नहीं तो समय समय पे इस तरह की तिथि बना दी गई है, इस तरह के व्रत बना दिए गए हैं। इसमें अपन इस व्रत को करके अपने पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आप भी करें इस व्रत को। बोलो षष्ठी मैया की जय। जय माँ जगदम्बे। अच्छा लगे तो छठी मैया की जय जरूर बोलें। यही व्रत बिहार में रहा जाता है। जब अपन कितना 3 दिन व्रत चलता है ये पूरा।